भाई वॉयलेंस का नाम तो सुना ही होगा बट देखा नहीं होगा। अगर नहीं देखा तो भाई ये एनिमल फिल्म है, जाओ देखो, आपको वॉयलेंस ही वॉयलेंस मिलेगा। और एक्चुअल वॉयलेंस क्या होता है ये फिल्म आपको बताएगी। मान गए संदीप भाई, क्या चीज दी है बॉलीवुड इंडस्ट्री में, सल्यूट है एकदम नहीं और हटके दी है चीज। बॉलीवुड के घिसे पीटे कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया। मैं लिख के दे रहा हूँ, आने वाले टाइम में अब बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसी फिल्म बनेगी। और अगर आपने अभी तक ये फिल्म देखी है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, और ना देखिए तो आपकी मर्जी है, क्योंकि स्पॉइलर हो सकते हैं। इस फिल्म की कहानी इतनी खास नहीं है, पर जिस तरह से कहानी को रिप्रेजेंट किया है वो बहुत ही अमेजिंग है। इस फिल्म में एक फैमिली की कहानी दी गई है जिसमें 3 भाई होते हैं। असल में वो 3 भाई है या नहीं पता नहीं, पर पंजाबी लोगों में फैमिली रिलेटेड हो तो भाई मानते हैं। और उनमें एक है राजधीर सिंह, जो बाप है बलबीर सिंह का और दादा है विजय सिंह का। राजधीर सिंह का भाई आउट ऑफ कंट्री चला जाता है और वहाँ खुदकुशी कर लेता है। और फिर उसके 3 बेटे होते हैं और उन्होंने मजहब चेंज किया होता है। एक का नाम है इसरार, दूसरे का नाम है अबरार और तीसरे का नाम है अजीज, जो कजन्स हैं विजय सिंह के। तो इसरार जाता है बलबीर सिंह के पास, प्रॉपर्टी में से अपना हिस्सा मांगता है, पर बलबीर सिंह उसे मना कर देता है। तो वहीं से इसरार बलबीर सिंह को मारना चाहता है और उसे गोली मारता है, पर उसे विजय सिंह मार देता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि उसके बाप को गोली मारने वाला ये इसरार था। पर उस टाइम विजय को पता नहीं था कि ये कौन है। इसरार की मौत की खबर उसके भाई अबरार हक को पता चल जाती है। देन वो अब बलबीर सिंह के साथ साथ उसकी पूरी फैमिली को खत्म करना चाहता है। तो कैसे भी करके विजय को पता चल जाता है कि अबरार हक अब उनको खत्म करना चाहता है, तो वो जाता है स्कॉटलैंड। पहले तो विजय उसे कहता है कि ये लड़ाई रोक दो और हम एक दूसरे को माफ कर देते हैं, इस फैमिली मैटर को यहीं खत्म करते हैं। पर अबरार हक मना कर देता है और फिर विजय उसे मार देता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में देखते हैं कि विजय सिंह का एक डुप्लीकेटर जिसका नाम होता है अजीज, और वो छोटा भाई है अबरार और इसरार का, तो वो विजय के 2 बंदों को काट कर खत्म कर देता है। और फिर नाम रिवील होता है एनिमल पार्क। और फिर लास्ट में देखते हैं विजय का बूढ़ा वर्जन, जो फिल्म के शुरुआत में भी देखा था और फिर लास्ट में भी दिखाई देता है। तो यही वो सारी स्टोरी सुना रहा होता है। मतलब कि फैमिली मैटर अभी सॉल्व नहीं हुआ। एनिमल का पार्ट 2 आएगा अगर ये फिल्म ब्लॉकबस्टर जाएगी तो। मैं पक्का कह रहा हूँ ये फिल्म ब्लॉकबस्टर जाएगी और दूसरा पार्ट भी देखने को मिलेगा। वेल कहानी यही है, जो कुछ खास नहीं है, बट जिस तरह से पास्ट और प्रेजेंट में कहानी को रिप्रेजेंट किया है तो वो सीक्वेंस लोगों को अपनी तरफ खींच रहा है। फिल्म का टाइम ड्यूरेशन ज्यादा होने की वजह से फिल्म थोड़ी बोरिंग है, बट इतनी नहीं है, क्योंकि हम कुछ ऐसे सीन का वेट कर रहे हैं जो कि हमने पहले ही ट्रेलर में देखे थे, जैसे कि बॉबी देओल। रणबीर कपूर को तो एक्शन में सभी एक्सपेक्टेशन कर रहे थे और वो पूरा भी हुआ, पर जो बॉबी देओल के साथ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि उसका रोल फिल्म में कम है और थोड़ा बहुत कैरेक्टर भी कमजोर दिखाया गया है। बट जितना भी बॉबी देओल का रोल था वो एक इफेक्ट कर रहा था फिल्म के ऊपर, और सभी लोग उसी चीज का वेट कर रहे थे कि इन दोनों का सामना कब होता है। उनका सामना होता भी है तो वो कम दिखाया गया है, और वहीं पर हम थोड़ा बहुत मायूसी फील करते हैं, क्योंकि हम चाहते थे कि इन दोनों का सीन कुछ ज्यादा होना चाहिए था, बट इन्होंने इतना दिखाया नहीं। वेल जितना भी था अच्छा ही था। तो संदीप रेड्डी ने एक्शन को बहुत ही जबरदस्त दिखाया है, क्योंकि हर एक्शन सीन में जो उसने म्यूजिक एड किया है वो एक अलग ही मजा देता है। 18 से 20 मिनट का एक्शन सीन है, उसमें आपको म्यूजिक डिफरेंट मिलेगा और यही चीज उस सीन को अमेजिंग बनाती है। तो एनिमल मूवी एक तरफ से अच्छी भी है और दूसरी तरफ से मैं इसे अवर कहूंगा। पहले हम जान लेते हैं कि ये फिल्म अच्छी कैसे है। तो संदीप रेड्डी ने जिस तरह बाप और बेटे के रिश्ते को रिप्रेजेंट किया है वो अमेजिंग है, और हमें ये दिखाना चाहता है कि फैमिली कितनी इंपॉर्टेंट होती है हर चीज से। दूसरा, यहाँ उन्होंने एलीट क्लास और अपर क्लास की डार्क साइड को शो किया है कि कैसे वो पैसे कमाने के चक्कर में अपनी औलाद को टाइम नहीं दे पाते हैं और उनकी औलाद बुरी से बुरी हो जाती है, जो कि फिर बहुत ही क्राइम भी करने लग जाती है, और फिर उनका क्राइम को छुपाने के लिए उनके बड़े पैसे देते हैं, जो कि एक आम सोसाइटी में होता है, और इसी को संदीप रेड्डी ने रिप्रेजेंट किया है। अब ये फिल्म अवर कैसे है, तो बाप और बेटे का रिश्ता कुछ ज्यादा ही अवर दिखाया गया है। हाँ मानते हैं कि बाप बेटे के रिश्ते में प्यार होता है, पर इतना नहीं जितना फिल्म में दिखाया गया है, और वो भी वॉयलेंस के रूप में, जो आजकल की जनरेशन पर असर पड़ सकता है, जो बहुत ही गलत है। हार्श लैंग्वेज का यूज हुआ है जिसकी वजह से ये फिल्म बच्चों के लिए नहीं है, बट ये यंगेस्ट
यूथ के लिए अच्छा भी नहीं है। दूसरा के फिल्म में एक्शन दिखाया गया है जिसमें काफी लोग मारे जाते हैं पर कोई इंक्वायरी नहीं होती, कोई पुलिस नहीं होती। भाई ये कुछ ज्यादा ही हो गया। एक सीन था जब वो स्कूल में जाता है बंदूक लेकर, तो वहीं उसे बाप जो है वो उसे मारता है कि बेटा तुमने ये जो किया है वो गलत किया है, पुलिस आ सकती थी और तुम अरेस्ट भी हो सकते थे। ये सीन कहीं ना कहीं सेंस दे रहा था। बाकी जितने इसमें एक्शन सीन्स हैं वो कोई सेंस नहीं दे रहे हैं, चाहे वो स्कॉटलैंड में गए हो या फिर इंटरवल में इतनी बड़ी फाइट हुई हो। ट्रेलर में देखा था वही इस फिल्म में देखा, कुछ इसमें नया नहीं था और ना ही कोई ट्विस्ट दिखा। हाँ, रणबीर कपूर का डुअल रोल ये एक नया ट्विस्ट था इस फिल्म में, पर वो पार्ट 2 के लिए लाजमी भी था। मैं इस फिल्म को रेटिंग दूंगा 10 में से 7। बाकी आप कितना दे रहे हैं कमेंट्स करके बताओ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।